Good morning, my dear students. This is class 4th, subject science, chapter number 1 of term 3. Chapter name is State of Matter, and this is lecture number 1 of this chapter. In today's lecture, we will cover the following points. We will learn about matter, properties of matter, opaque materials, transparent materials, translucent material, and states of matters. As we look at our surroundings, we see a variety of things with different shapes, sizes, and textures. All things in universe are made up of materials. हम अपने चारों ओर अलग अलग चीज़ें देखते हैं जो अलग अलग शेप, साइज और अलग अलग टेक्सचर्स की होती हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई हैं। Properties of materials. Materials is also called matter. The food we eat, the air we breathe, plants, animals, doors, windows, books, boxes, stones, stars. Even a small drop of water or a small particle of sand, all are matter. All these occupy space and have mass. Materials को हम matter भी बोलते हैं। हम जो खाना खाते हैं, जो हवा हम लेते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, डोर, विंडो, ईच एंड एवरीथिंग, इवन एक स्मॉल पार्टिकल जो सैंड का या मीन्स रेत का जो एक छोटे से छोटा पार्टिकल है, वो भी सब मैटर ही है। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो मटेरियल से बनी हैं, जिन्हें हम मैटर भी बोलते हैं। और मैटर स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, मीन्स वो स्पेस भी घेरते हैं, और उनमें मास मतलब उनमें भार भी होता है। जैसे आपकी बुक है, आपका चेयर, टेबल, इवन आप खुद भी, सभी चीज़ें जो हैं इनमें ये जगह भी लेती हैं और इनमें अपना एक मास, अपना एक भार भी होता है। All these pictures, box, stones, books, food, these are materials. All materials are not of same kind. These materials are recognized in different ways, such as by touch, color, taste, smell, and hardness. The characters that help to identify a particular material are called properties of that material or matter. कोई भी मटेरियल है, जो सभी मटेरियल है वो एक जैसे नहीं है, ये सब अलग अलग होते हैं और इन मटेरियल्स को हम अलग अलग तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे किसी मटेरियल को हम टच करके, किसी को हम उसके कलर से, किसी को टेस्ट से, किसी को उसकी स्मेल से, किसी को हार्डनेस या सॉफ्टनेस से
इन सभी चीज़ों से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है। ये कैरेक्टर्स जो हमें किसी भी मटेरियल को, एक पर्टिकुलर मटेरियल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं या उस मैटर की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। नाउ वी विल लर्न one by one. By touch. Some materials are very smooth to touch and some are rough to touch, like surface of the mirror or any plain glass is very smooth to touch. Touch the core and see it is rough to touch. कुछ मटेरियल्स टच करने पे बहुत रफ लगते हैं, उनका सरफेस बहुत रफ लगता है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर टच करें तो उनका सरफेस या उनका जो ऊपर का सतह होती है वो बहुत स्मूथ लगती है। लाइक मिरर, जब हम किसी भी ग्लास को या कांच को टच करते हैं तो हमें बहुत स्मूथ फील होता है, बहुत सॉफ्ट फील होता है। लेकिन हम अगर कोल को या किसी भी बहुत रफ सी चीज़ को, जैसे कभी आप ट्री के पेड़ों की अगर तने को अगर आप टच करेंगे तो वो आपको थोड़ा रफ लगेगा। तो इस तरह से हम किसी भी मटेरियल को टच करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बाय हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, press and feel some object like wood, brick, stone and bread. आप अगर कुछ ऑब्जेक्ट जैसे वूल या ब्रिक, ईंट को, स्टोन को, वुड को, ब्रेड को, स्पॉन्ज को, किसी इन चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को आप अगर टच करते हैं तो व्हाट यू फील? Some of them are hard, such as brick and stone. Some are soft, like bread and wool. इनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि ब्रिक, स्टोन, ये आपको बहुत हार्ड लगेंगे टच करने पे, और कुछ चीज़ें जैसे कि ब्रेड, वूल, ये आपको टच करने पर बहुत सॉफ्ट लगेंगी। बाय शेप, सम मटेरियल्स हैव डेफिनेट शेप whereas some do not have. Clay and sponge do not have definite shape. When you apply pressure, change their shape. हम मटेरियल्स को उनके शेप से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ मटेरियल डेफिनेट शेप के होते हैं, जबकि कुछ जैसे क्ले या स्पॉन्ज ये डेफिनेट शेप के नहीं होते। जब हम इन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब हम इन्हें प्रेस करते हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि क्ले या स्पॉन्ज जो है उसे जब हम हाथ से प्रेस करते हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर देते हैं। Opaque, transparent and translucent materials. Now we will learn about some opaque material, transparent material and translucent material. Spelling is O-P-A-Q-U-E. This is opaque. T-R-A-N-S
P-A-R-E-N-T, transparent. T-R-A-N-S-L-U-C-E-N-T, translucent. Opaque material, transparent material, and translucent materials. Some materials allow light to pass through them and some do not. The material that allow the light to pass through them are called transparent materials, and the substances that do not pass light through them are known as opaque materials. कुछ मटेरियल्स अपने में से लाइट को गुजरने देते हैं और कुछ मटेरियल्स अपने में से लाइट को या रोशनी को गुजरने नहीं देते। तो ऐसे मटेरियल जो अपने में से लाइट को गुजरने देते हैं या हम जिसके आर पार देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं। जबकि जिनमें से लाइट पास नहीं हो सकती या जिनके हम आर पार नहीं देख पाते, उन्हें हम ओपेक मटेरियल कहते हैं। ग्लास एंड कलरलेस polythene are the example of transparent material. Metal, wood and book are the examples of opaque materials. ग्लास मीन्स कांच और जो बिना किसी कलर का पॉलीथीन होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हम बहुत इजीली इनके आर पार देख सकते हैं, इनमें से लाइट होकर जा सकती है। मेटल, वुड, आपकी बुक और बहुत सी दूसरी चीजें, जैसे डोर, जो वुड का डोर होता है या मेटल की चेयर होती है या और भी कुछ आपके आसपास जो चीजें होती हैं जिनमें से लाइट नहीं गुजर पाती या आप जिनके आर पार नहीं देख पाते, ये ओपेक मटेरियल्स हैं। मटेरियल सच एज टिश्यू पेपर एंड frosted glass, materials that allow light to pass partially through them, so they are known as translucent materials. कुछ मटेरियल्स जैसे टिश्यू पेपर, जो टिश्यू पेपर आप यूज करते हैं, या फ्रोस्टेड ग्लास जो होते हैं, ऐसे मटेरियल्स पूरी तरह से अपने में से लाइट पास नहीं होने देते, कुछ पार्शली मतलब कुछ धुंधला धुंधला सा ही वो अपने में से लाइट पास होने देते हैं, या बहुत धुंधली तरह से ही हम उनमें से आसपास देख सकते हैं। न तो वो पूरी तरह से ओपेक मटेरियल होते हैं, न वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं। इन्हें हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। Some other properties of materials. Some materials conduct heat and some do not. Try to stir the boiling water with 2 spoons, one of wooden and the other one of steel. After 5 minutes, you find that the wooden spoon does not get heated up, whereas the metal spoon become hot. This shows that metal conduct heat but the non-metals do not. कुछ अदर प्रॉपर्टीज भी हैं मटेरियल्स की।
कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से हीट कंडक्ट हो सकती है, हीट गुजर सकती है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से हीट नहीं निकल सकती, या जिनमें से होकर हीट नहीं गुजर सकती। जैसे अगर हम एक्टिविटी देखें, अगर हम 2 स्पून लें, एक वुड की हो और एक किसी भी मेटल की बनी हो, उसे अगर हम हॉट वाटर में स्टीयर करें, घुमाएं, तो हम देखेंगे कि आफ्टर 5 मिनट्स वुड की जो स्पून है वो गर्म नहीं होगी, और जो मेटल की स्पून है वो गर्म हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी ये शो करती है कि जो मेटल्स हैं वो उस हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, पर जो नॉन मेटल्स हैं लाइक वुड, इनमें से हीट कंडक्ट नहीं हो सकती। Some materials dissolve in water and other do not. कुछ मटेरियल्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं हो पाते। Salt and sugar dissolve in water to form solution. They are called soluble materials. सॉल्ट और शुगर ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। इन्हें हम सॉल्युबल मटेरियल्स कहते हैं। मटेरियल्स लाइक सैंड एंड sawdust do not dissolve in water. They are called insoluble materials. कुछ दूसरे मटेरियल्स जैसे सैंड और सॉडस्ट, जिसे जो बुरादा होता है लकड़ी का, इसे अगर हम पानी में घोलें तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। इन्हें हम इनसॉल्युबल मतलब जो घुल नहीं सकते ऐसे मटेरियल्स कहते हैं। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। You can see that matter around you exists in 3 different states: solid, liquid, and gas. All matter consists of small particles called molecules. हम अगर अपने चारों तरफ चीज़ों को देखें तो हमें ये लगेगा कि ये सभी चीज़ें, ये सभी जो मैटर हैं, मटेरियल्स हैं, ये मेनली 3 स्टेट्स में, 3 फॉर्म्स में होती हैं। कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होती हैं और कुछ गैसियस फॉर्म में होती हैं। ये सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। Molecules further consist of smaller particles called atoms. This state of matter is due to difference in the arrangement of the atoms or molecules matter. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर और छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और ये जो अलग अलग स्टेट्स में जो मैटर मिलते हैं, जैसे कुछ सॉलिड फॉर्म में, कुछ लिक्विड और कुछ गैस में मिलते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स का या इन एटम्स का जो अरेंजमेंट है किसी भी पर्टिकुलर मैटर में, वो अलग अलग होता है, जिसके बारे में हम और फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो मेनली कोई भी जो मैटर है, दीज आर अवेलेबल इन मेनली इन 3 फॉर्म: solid, liquid and gas, and these matter is due to arrangement of atoms और molecules. ये जो किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में मिलते हैं, ये इसलिए है क्योंकि
इन सभी मटेरियल्स में जो एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है. So this is all about today's lecture. On the basis of today's lecture, today's homework, answer the following questions. Question number 1. What are molecules? Question number 2. What are translucent materials? Question number 3. What are state of matter? Give 2 example of each. So you have to write down the answer of following questions. Goodbye for today. Take care.